नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ग्राफ्स। पहले कौन से हम पहला देखते हैं एक्स टी ग्राफ। पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहले सिंपल सी बातें करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एक बात करें कि यहाँ पर ग्राफ ऐसे मिल रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ को जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ को ऊपर जाने पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी और यहाँ जाने पर हमारा टाइम बढ़ेगा। तो क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर था इनिशियली, अब जब हम यहाँ को जा रहे हैं तो क्या एक्स बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? टाइम की तरफ ये लाइन बढ़ रही है, ये टाइम की तरफ ये लाइन बढ़ रही है, ये वाली लाइन टाइम की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। ये हमारा ए पार्ट हुआ। बी पार्ट में बात करें फिर से वही एक्स टी ग्राफ, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। अगर हम कहें लाइन ऐसी मिली, लाइन ऐसी मिलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये लाइन जो है वो टाइम की तरफ भी बढ़ रही है और एक्स की तरफ भी बढ़ रही है। देखो हर एक टाइम पे अगर हम ऐसे डॉटेड करके मिलाएं तो हर एक टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पर ऐसे एक्स भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। कैसे, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, 3 हुआ, यहाँ पर 1 मीटर चला, यहाँ पर 2 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर। ऐसे ये सेकेंड में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स मीटर में है। ओके, तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम भी बढ़ रहा है और टाइम 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 1 हो गई, टाइम 2 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 2 हो गई। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यहाँ इसकी तरफ, यहाँ की तरफ, तो हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इसे हम बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो यहाँ पर ये टाइम 1 सेकेंड और फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, फिर ये नेक्स्ट 1 सेकेंड। तो उस नेक्स्ट 1 सेकेंड में, हर एक नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये भी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का डिफरेंस है, ये भी 1 1 1 का डिफरेंस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या? यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम सी पार्ट देखें, ये एक्स इन मीटर और टी इज इन सेकेंड, ये मीटर में हो गया हमारा। ऐसे गया, ऐसे आया। देखो यहाँ पर 0 था, 1 सेकेंड में यहाँ 1 सेकेंड, नेक्स्ट इक्वल इंटरवल टाइम में 2, यहाँ पर 3, ये हमारा 4। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये 1 2 3 4 5, ये हमने इक्वल सपोज किए। 3 में क्या, देखो 1 पे तो 0 पे ही था लगभग बहुत कम, 0 से थोड़ा सा आगे। यहाँ पर 1 सेकेंड में वो 1 मीटर भी नहीं चला। 2 सेकेंड में हम कहें कि 2 मीटर चल गया। यहाँ पर 1 सेकेंड में ये 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड में ये 2 मीटर चल गया। ये वाला पार्ट कितना है, 2 मीटर, और ये कितना है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट 1 में कहाँ तक गया, ये नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये पूरा 2 नहीं चल पाया, कहाँ, यहाँ तक आया, और ये 1.5 का जाएगा, 1.5। पूरा 2 होता तो 4 तक जाता। अब क्या हुआ, नेक्स्ट 1 सेकेंड में, ये नेक्स्ट 1 सेकेंड में यहाँ पर ये कितना चला, यहाँ से अप्रॉक्स इतना, ये 4 के आसपास आ पाया, 4 पे ही पहुँच पाया। तो हर एक टाइम इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। बहुत कम होती जा रही है, ज़्यादा था फिर उससे कम हो गया, उससे कम हो गया और कम हो गया। देन इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, then it is called non-uniform motion. Non-uniform
मोशन। डी पार्ट हमारा आता है एक ऐसे, अगर हम ग्राफ बनाएं, ये ऐसे बना, ये टाइम एक्सिस सेकेंड और यहाँ पर एक्स इन मीटर, ये 0। अब दिख रहा है क्या बढ़ रहा है, यहाँ को एक्स बढ़ रहा है, लेकिन टाइम यहाँ पर मान लो 1 2 3 सेकेंड पे, तो टाइम 3 पे ही रहा, लेकिन एक्स या पोजीशन चेंज हो गई। देखो हर बार पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, टाइम वही 3 सेकेंड। तो कभी ऐसा कभी जाना है या देखा है या सुना है कि टाइम रुक गया हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग है। कभी भी टाइम नहीं रुकता है। घर में मम्मी पापा से सुना होगा, समय की कदर करो, समय किसी का साथ नहीं देता है, मतलब समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। समय ऐसे ही ना, टाइम एक ऐसी इकलौती क्वांटिटी है जो कि कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, मतलब ये कभी भी रुकने की या रेस्ट की पोजीशन में नहीं आती है, ये कंटिन्यूसली अपने अकॉर्डिंग चलती रहती है। ओके, वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टाइम की बात कर रहा हूँ। वॉच एक अलग चीज़ है, टाइम एक अलग चीज़ है। अगर हम कहें एक ऐसा ई पार्ट, इसी का एक एग्जांपल, ये टाइम, ये सेकंड में, यहाँ पर एक्स इज इन मीटर। हम कहें कि ऑब्जेक्ट ऐसे गया और यहाँ पर लौट आया, यहाँ से यहाँ तक गया, तब तक तो चल रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वापस रिटर्न हो रहा है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी रिवर्स नहीं होता है। यहाँ पर 5 सेकंड थे, यहाँ 5 से ये 0 की तरफ, 4 की तरफ, 3 की तरफ, ये 0 की तरफ नहीं आ सकता है, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, या फिर हम कहें ऐसा भी बना दें, ऐसा भी गलत होगा, ऐसा भी गलत होगा। ये सारे ग्राफ क्या हैं, वो रॉन्ग होंगे, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता है, कभी वापस रिवर्स नहीं आता है। बहुत सारी डिटेल्स हैं, हम चाहें तो आगे भी पढ़ सकते हैं, डीप उसके बारे में रिसर्च चल रही है कि स्टीफन हॉकिंस बता गए हैं कि टाइम को रिवर्स में भी ले जाया जा सकता है। वो बड़े कॉन्सेप्ट हैं, वो जब हायर क्लासेस में आओगे तब डिस्कस करेंगे। या कभी फ्री हो, किसी को कोई अदर डाउट पूछना हो टाइम से रिलेटेड, कितना भी डीप जाना हो, तो मुझसे अलग से कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसका ए पार्ट यहाँ पर क्या है, ये टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ग्राफ कैसे, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। जो वेलोसिटी यहाँ पर थी वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। मतलब जैसे बाइक चलाते हैं, ये कब होता है, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, ये ऐसा कब होता है, ये तभी होता है जब हम एक्सेलरेटर को कांस्टेंट कर देते हैं, जैसे पकड़े हैं वैसे ही पकड़े रहें, या कार में एक्सेलरेटर पर पैर रखें, जिस पोजीशन में है, ना तो उसे बढ़ाना है ना कम करना है, तभी ये आता है। और इसे हम कहते हैं, ये वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा जीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब, अगर कार 50 की स्पीड से चल रही तो वो 50 की स्पीड से ही चलेगी, अगर कार रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, ऐसा कहा जाएगा इसे ज़ीरो एक्सेलरेशन। बी पार्ट में कैसे, ये हमारा ग्राफ टाइम एक्सेस, ये वही सब सेम, टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। एक हमने एक स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ में मिलती है तो ग्राफ का मतलब क्या हुआ, वही यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ, देखो यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है। टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ती है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्सेलरेटेड मोशन। सी पार्ट हमारा, ये ग्राफ ऐसे, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस ऐसे मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर कुछ टाइम था
सपोज़ करते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड था, देखो यहाँ पर 1 सेकेंड पे था, ये 0 है, टाइम बढ़ रहा है यहाँ को 5 सेकेंड हो गए, तो क्या वेलोसिटी यहाँ पर थी, और वेलोसिटी कहाँ आ गई, यहाँ पर कहीं आ गई, तो वेलोसिटी रिड्यूस हुई ना यहाँ से यहाँ की तरफ, और टाइम बढ़ गया। जब वेलोसिटी रिड्यूस होती है इसका मतलब है हम एक्सेलरेटर से पैर हटा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी को नाम दिया जाता है दूसरा रिटार्डेशन। ठीक है, ये स्कूटी, बाइक, कार, ये सब चलाने वाले लोग बहुत इजीली इसे समझ सकते हैं। डी पार्ट हमारा फिर से वही, यहाँ पर ज़रूरी नहीं 0 से स्टार्ट हो, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ वेलोसिटी है और ये यहाँ पर टाइम है। यहाँ पर 0, टाइम बढ़ गया, कोई स्टार्ट तो कर ली लेकिन एक्सीलरेटर पर पैर नहीं रखा, तो ये पहला सेकेंड बेकार चला गया। अब उसके बाद हमने एक्सीलरेटर पर पैर रखा या एक्सीलरेटर इंक्रीज़ कराया बाइक का या स्कूटर का, तो क्या हुआ, तब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। तब ये भी क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा इसे भी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और भी जा सकते हैं और डिटेल में। ई पार्ट है नेगेटिव, इसमें भी टाइम में नहीं जाएगा ऐसे, वो याद रखना, वो पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऐसे भी जा सकते हैं, ये वेलोसिटी, यहाँ दिस वन इज टाइम। सो ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ग्राफ ऐसे भी मिल सकता है हमें, यहाँ से जा सकता है। ठीक, बस टाइम को वापस नहीं आने देना है, ये याद रखना है। यहाँ पर टाइम ये इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, ये अभी छोड़ो, इसे ना पढ़ना, ये वाला समझ लो कि पहले कुछ पोजीशन थी, बैक में यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हाँ, ग्राफ वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है, आप लोग इसे तैयार कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनसे रिलेटेड चीज़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये बहुत काम आते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।